सैकड़ों साल से संघर्ष की लड़ाई, आंदोलनों में वीरता और लोगों के संयम का फल है कि राम मंदिर बनने का सपना आखिरकार पूरा हो गया। लेकिन राम मंदिर का निर्माण हिंदुओं के लिए ऐतिहासिक पल क्यों है? क्यों भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनाना किसी संघर्ष से कम नहीं था? तो आइए एक बार भगवान राम के जन्म पर वैज्ञानिक और इतिहास के पन्नों से गुजरते हुए नजर डालते हैं। कुछ जानकारों के अनुसार भारत में 15वीं सदी में मुगलों ने आक्रमण किया था। तब बाबर देश में पहला मुगल शासक बना था। इस दौरान सन 1527 से 28 के दरमियान बाबर अपनी फौज के साथ अयोध्या पहुंचा था और यहां पहले से मौजूद मंदिरों को गिराने का आदेश दिया था। इन्हीं में से एक मंदिर भगवान श्री राम का था, जो उनके जन्मस्थान पर कई सदियों पहले बनाया गया था। इतिहास में दर्ज तथ्यों के मुताबिक इस मंदिर को गिराने के बाद बाबर के सेनापति मीर बाकी ने यहां मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि अयोध्या में इस मुद्दे को लेकर हिंदू मुस्लिम हिंसा की पहली घटना 1853 में हुई थी, जब निर्मोही अखाड़ा ने ढांचे पर दावा करते हुए कहा कि जिस स्थल पर मस्जिद खड़ा है वहां एक मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर के शासनकाल में नष्ट किया गया। इसके बाद 1857 से 1858 में भी इस मस्जिद को लेकर विवाद हुआ था और फिर 1859 में ब्रिटिश शासकों ने मस्जिद के सामने एक दीवार बना दी, जिसके बाद बाहरी हिस्से में हिंदुओं को और अंदर के हिस्से में मुसलमानों को प्रार्थना की इजाजत दी गई। लेकिन मंदिर मस्जिद विवाद कुछ सालों में इतना गंभीर और भयानक हो गया कि 1885 में यह मामला पहली बार अदालत में गया। इसके तहत हिंदू महंत रघुबर दास ने फैजाबाद कोर्ट में बाबरी मस्जिद परिसर में राम मंदिर बनवाने की इजाजत मांगी, लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील ठुकरा दी। इसके बाद यह विवाद और अधिक गंभीर होता चला गया। अयोध्या विवाद की असल शुरुआत 23 दिसंबर 1949 को हुई, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों का आरोप था कि कुछ हिंदुओं ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी, जिसके बाद दोनों पक्षों ने मुकदमा दर्ज करा दिया। नतीजा ये हुआ कि सरकार ने इस स्थान को विवादित घोषित किया और ताला लगा दिया, जिसके बाद सभी का प्रवेश वर्जित हो गया। साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। इसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की, जिसमें निर्मोही अखाड़ा चाहता है कि उसे राम जन्मभूमि का प्रबंधन और पूजन का अधिकार मिले। इसके बाद साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पजेशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। हालांकि इसके बाद भी इसको लेकर छिटपुट आंदोलन चलते रहे, लेकिन 1980 में बीजेपी के गठन के साथ ही ये राजनीतिक मुद्दा भी बन गया। साल 1986 में फैजाबाद की जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित स्थल के दरवाजे से ताला खोलने का आदेश दे दिया, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। साल 1992 में बीजेपी, वीएचपी, शिवसेना समेत अन्य हिंदू संगठनों एवं हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को ढहा दिया, जिसके चलते हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए। इन सांप्रदायिक दंगों में हजारों लोगों की जान चली गई। साल 1994 में बाबरी मस्जिद को ढहाने के लिए हाईकोर्ट में केस चला और 1997 में इस मामले में बीजेपी पार्टी के कुछ बड़े नेता समेत 47 लोगों को दोषी ठहराया गया। अयोध्या विवाद की वजह से हो रही हिंसा को देखते हुए साल 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अयोध्या समिति का गठन किया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने 15 मार्च से राम मंदिर निर्माण कार्य की घोषणा की। फिर इसके बाद हजारों हिंदू कार्यकर्ता को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। 30 सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। 9 नवंबर साल 2019 में अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की विशेष बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया कि विवादित जमीन को रामलला यानी कि राम मंदिर के निर्माण के लिए दिया जाए और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। कई सालों तक चले लंबे विवाद के बाद 5 अगस्त साल 2020 में अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्मस्थान पर भव्य राम मंदिर का शिलान्यास कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास रचा। इस दौरान पूरे देश में खुशी का माहौल देखने को मिला। ये पल समस्त भारतवासी के लिए गौरवमयी रहा। राम मंदिर के निर्माण को लेकर न सिर्फ कई सालों तक कोर्ट में केस चला, बल्कि यह भारतीय राजनीति का एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा। आप सभी के लिए ये खुशी की खबर है कि आखिरकार अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। राम भक्त जिस तारीख और दिन का इंतजार कर रहे थे, अब उसकी भी घोषणा कर दी गई है।
रामलला अपने गर्भगृह में कब विराजेंगे, इसकी तारीख आ गई है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया जाना है। इस कार्यक्रम को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा नाम दिया गया है। इसी दिन रामलला अपने विग्रह में विराजेंगे। गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके साथ ही मंदिर के कपाट राम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या में मौजूद रहेंगे और एक बार फिर से राम भक्त बड़े उत्साह के साथ दिवाली मनाएंगे। तो आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।